ये कैसी आधुनिकता और ये कैसा समाज। क्या आज के अंधी आधुनिकता में हमारा समाज धूमिल होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सीपी कोठियाल और आप देख रहे हैं वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से उत्तराखंड की छोर से। तो आज बात करने वाले हैं हम सरधाम मर्डर केस पर। एक हिसाब से सोचा जाए तो मर्डर नहीं बल्कि बहुत बड़ा मर्डर से भी ऊपर होने वाली जघन्य अपराध है। लेकिन इस जघन्य अपराध को एक ही दिन में नहीं किया गया है। एक दिन में किसी के दिमाग में इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं आ सकता। एक ही दिन में किसी को गुस्सा आ गया और गुस्से में लड़ाई हुई और लड़ाई के साथ साथ जो है इतना बड़ा हादसा कर कोई बैठे, ये एक दिन का मामला नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी रगों में बसने वाला वो खून है, वो गंदा खून है जो बचपन से हमें सिखाया जाता है। यहाँ कहीं ना कहीं समाज की मानसिकता भी इस परे है। अगर आज सरधाम मर्डर केस हुआ है, उसको जिसे कहा जाता है लव, जिसे कहा जाता है प्यार, और प्यार में रहने वाले दो इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, घर से बगावत करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और रहने के बाद थोड़ी सी नोकझोंक होती है। नोकझोंक होने के बाद एक आदमी अपने ही पार्टनर की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके 35 टुकड़े तक कर डालता है। जब आखिर 35 टुकड़े ही करने थे तो फिर रहे साथ में क्यों? कहीं ना कहीं ये गलती हमारे समाज की भी है, हमारे संस्कारों की भी है, हमारे माँ बाप की भी है, हमारे भाई बहनों की भी है और हमारी भी है। मनाइए अपनी एनिवर्सरी, काटिए बर्थडे केक। जितनी आधुनिकता के दौर में अपने आप को आपने बांधना है, उतनी आधुनिकता के दौर में बांधते जाइए। और आज एक अंकिता ही नहीं, आज एक श्रद्धा ही नहीं, न जाने आने वाले समय में कितनी अंकिताएं, कितनी श्रद्धाएं इस तरह के मौत की घाट उतार दी जाएंगी। अपने आप को आधुनिकता की ओर ढालने वाले हम ही हैं। अपने आप को आधुनिकता के तौर पर काटने वाले बच्चों का केक हम ही हैं। अपने आप को आधुनिकता की तरफ ढालने वाले, एनिवर्सरी मनाने वाले हम ही हैं। बात करें अगर आज से कुछ साल पहले की, अपने दादाजी की या अपने मम्मी पापाओं की भी अगर मैं बात करूं, तो उस समय भी क्या प्यार नहीं था? टकरार थी। घर में बर्तन होंगे तो बजेंगे ही, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ भाई आज जो है ये टकरार हो गई तो कल इसके साथ मौत के घाट उतार दिया जाए। कमी कहाँ पर है? कमी उस समाज की है जिसने आधुनिकता के तौर पर अपने आप को धूमिल कर दिया है। अब संयुक्त परिवार को जो है बिछाड़ दिया गया है और उस बिछड़ने के कारण जो एकल परिवार हुए हैं, हर किसी के पास टाइम ही नहीं है। और अपने बच्चों को जो टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने माँ बाप को जिन्होंने टाइम नहीं दिया, एकल परिवार में एकल व्यक्तित्व जहाँ पर आ गया, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होनी स्वाभाविक ही है। क्या हमारे दादाजी ने कभी अपनी एनिवर्सरी मनाई थी? या फिर यूं कहें कि दादा और दादी का प्यार ही नहीं था। अगर उनका प्यार ही नहीं था तो हम आज कैसे बढ़ पाए? वो भी तो जमाना रहा होगा, तब भी तो एक समाज रहा होगा। समाज की कुछ बंदिशें बहुत जरूरी हैं। अगर समाज को धूमिल होने से बचाना है तो उन बंदिशों की जोर पर चलना होगा। और जो उस बंदिशों की जोर पर नहीं चलेगा और जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए उन बंदिशों को नहीं लगाएगा या फिर नहीं करा पाएगा, उसके बच्चों के साथ आज यही हश्र होगा जो हश्र सरदा के साथ हुआ। आज सनातनियों के बीच में, हिंदुओं के बीच में, उनके घर में शाम को बच्चों की बर्थडे पार्टी के साथ केक तो जरूर कटेगा, लेकिन किसी के घर में 90% लोगों के घर में सुबह वहां पर जो है पूजा का कार्यक्रम नहीं होता है। जबकि हमारे यहाँ हिंदू समाज में जब किसी का बर्थडे होता था, किसी का जन्मदिन मना दिया जाता था, तो उसके लिए पहले जन्म ग्रह नवग्रहों को पूजा जाता था। आज भी बहुत सारी जगह पे पूजा जाता है, लेकिन वो पूजना भूल गए हैं, बर्थडे केक को काटना नहीं भूले हैं। सिखाने वाला कौन है? हम ही लोग। आज शादी का 1 महीना कंप्लीट हो गया तो केक काटो, एनिवर्सरी मनाओ।
आज शादी का 1 साल पूरा हो गया तो केक काटो, एनिवर्सरी मनाओ। दुनिया को दिखाने वाले भ्रम में जीने वाले लोगों के साथ यही हादसा होने वाला है। और इस हादसे के भ्रम में देखा देखी में एक सरदा नहीं बल्कि हजारों सरदा जाएंगी और ये मुल्क मुल्क न रहकर एक कौम के हिदायत में आ जाएगा और तब सबसे बड़ी मुसीबत होगी। आज अगर आवश्यकता है तो हम लोगों को खुद को पहचानने की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की आवश्यकता है उन माँ बापों के लिए जो माँ बाप अपने बच्चों को आधुनिकता के तौर पर झेल रहे हैं, जो बोलते हैं कि आज की पीढ़ी। उन माँ बापों को भी समझने की जरूरत है कि डू यू नो अबाउट आज की पीढ़ी क्या होती है। आज की पीढ़ी क्या समझते हैं आप आज की पीढ़ी से और क्या समझते हैं आप आधुनिकता से। आधुनिकता के तौर पर चलने वाला ये नंगा नाच एक दिन हिंदुओं की बहू बेटियों को पूरी तरह से खा लेगा और खा भी रहा है। कई शोषित हैं, कई पीड़ित हैं। अगर प्यार था तो 35 टुकड़े क्यों नहीं बन रही थी। बात मैं मानता हूं कि आपस में नहीं बनते हैं विचार तो अलग हो जाते हैं, किनारे कर देते हैं एक दूसरे को। आखिर 35 टुकड़ों को करने की जरूरत कैसी। वो इंसान कैसा होगा, उसका दिमाग कैसा होगा, सोचने की कल्पना तो करो। बाहर से तो वो बिल्कुल सेम लगता होगा कि एक इंसान की तरह होगा, लेकिन एक सोचने की कल्पना की जाए कि जो मरने के बाद भी, मारने के बाद भी जो है आरी से 35 टुकड़े करता है या फ्रिज लाता है, फिर उनको एक एक करके ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, 5 महीने तक अंदर रखता है, उस आदमी का दिमाग कैसा होगा। क्या सोचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता। इस मामले में हमारे दिमाग और दिल से ये बातें बिल्कुल अलग है। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज अपनी पीढ़ी को समझाने की कोशिश कीजिए और समझ तभी आएगी जब हम आधुनिकता के तौर पर अपने घर में चलने वाले उन जुमलों को बंद करें जो छोटी सी कानाफूसी हम करते हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए हम करते हैं और रियलिटी नहीं है लाइफ की। वो सब बकवास है। जो हमने बच्चों का बर्थडे केक काटना शुरू कर दिया, ये हम बच्चों का केक काटने की खुशी नहीं है बल्कि उनका गला काटने की खुशी हम कर रहे हैं। और केक में मिलता क्या है? काटने के बाद सब उसके चेहरे पे पूंछा पाची। जो चीज खाने की है उसको तुम सारे चेहरे पे किया जा रहा है, चेहरे पे लिपा पोती की जा रही है, तो किस प्रकार का कार्यक्रम है, किस प्रकार का फंक्शन है। ऐसे फंक्शन से तो कोई भी फंक्शन ना होना बेहतर है। अरे शादी हुई है तो पवित्र बंधन बंधे हैं, तो उन पवित्र बंधनों का पवित्रता अपने आप में रखिए ना। सारे समाज को दिखाने की जरूरत क्या है। लिव इन रिलेशनशिप, व्हाट डू यू मीन बाय लिव इन रिलेशनशिप? एनीबडी नो अबाउट लिव इन रिलेशनशिप? क्या हमारे पुरखे, क्या हमारे पूर्वज गलत थे? मैं मानता हूं कि आज की इस उम्र तक आते आते मुझे भी इन बातों का एहसास नहीं था, लेकिन आज इतनी उम्र के इतना एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है कि कहां पर क्या सही है और क्या गलत। पहले ये आवश्यकताएं नहीं थी, फ्रीडम था, दूसरे टाइप का फ्रीडम था, लेकिन आज आवश्यकता है इन सब बातों को समझने की और विशेष तौर पे पेरेंट्स को समझने की कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करे, एक दोस्ताना व्यवहार रखे, ताकि आपके बच्चे आपसे सब कुछ शेयर कर सकें। क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। हर किसी को ये लगता है कि मेरे मम्मी पापा ठीक हैं। हर किसी को ये लगता है कि मेरा बेटा ठीक है। हर किसी को ये लगता है कि मेरी बेटी ठीक है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम जो आज की आपाधापी में अपने आप को भूलते जा रहे हैं, उस भूल में हम अपने बच्चों को भी भूलते जा रहे हैं, और जिसका परिणाम हमें सरदा मर्डर केस जैसे हादसों से मिलता है। अफसोस होता है इन बातों को लेकर। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया अपनी आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में न भागें, बल्कि अपने संस्कारों को अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी दें। और वास्तव में जो घर संस्कारी होगा, जिस घर में पेरेंट्स संस्कारवान होंगे, जिस घर में जो है एक समाज संस्कारवान बना दिया जाएगा, उसके बच्चे भी संस्कारवान होंगे। वो जरूर अपने पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स से दोस्ताना बिहेव करेंगे और कभी भी इस तरह की हरकतों में सम्मिलित नहीं होंगे।
जिसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा। मतलब इस तरह का परिणाम नहीं होगा। और अगर यही सारी चीजें होनी है तो परिणाम आपके सामने है, आपके सामने दिख रहा है। तो आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि अगर जितना हो सके आपाधापी में न भागकर हिंदू संस्कार दिए जाएं। जो संस्कार माने अपने सनातन धर्म की संस्कृति को अपने बच्चों को बताइए, ताकि आप और आपके बच्चे आने वाले समय में सुरक्षित हो जाए। नहीं तो न जाने कितने ऐसे आपताप हैं जो गली मोहल्लों में आपके लिए घूम रहे हैं। होप आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो प्लीज़ इस पे ज़रूर मनन कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम।